बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मांडूक्य उपनिषद अद्वैत प्रकरण चल रहा है। असद वस्तु की उत्पत्ति सर्वथा असंभव है। असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते। बन्ध्या पुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते। असद वस्तु का जन्म तो माया से अथवा तत्वतः किसी प्रकार भी होना संभव नहीं है। बंध्या का पुत्र ना तो वस्तुतः उत्पन्न होता है और ना माया से ही। असदवादियों के पक्ष में भी असत वस्तु का जन्म माया से अथवा वस्तुतः किसी प्रकार होना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा नहीं जाता। बंध्या का पुत्र ना तो माया से उत्पन्न होता है और न वस्तुतः ही। अतः तात्पर्य यह हुआ कि असदवाद तो सर्वथा ही अयुक्त है। सतवस्तु का जन्म माया से ही कैसे हो सकता है? इस पर कहते हैं, यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः तथा जाग्रद्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः। जिस प्रकार स्वप्न काल में मन माया से ही द्वैत आभास रूप से स्फुरित होता है, उसी प्रकार जागृत काल में भी वह माया से ही द्वैताभास रूप से स्फुरित होता है। जिस प्रकार रस्सी में कल्पना किया हुआ सर्प रज्जु रूप से देखे जाने पर सत है, उसी प्रकार मन भी परमार्थ ज्ञान रूप आत्म स्वरूप से देखा जाने पर सत है। वह रज्जु में सर्प के समान स्वप्नावस्था में माया से ही ग्राह्य ग्राहक रूप द्वैत के आभास रूप से स्फुरित होता है। इसी प्रकार यह मन ही जागृत अवस्था में भी माया से विविध रूपों में स्फुरित होता है, अर्थात स्फुरित होता सा मालूम होता है, वास्तव में स्फुरित भी नहीं होता। स्वप्न और जागृति मन के ही विलास हैं। अद्वयं च द्वयाभासं मनः स्वप्ने न संशयः। अद्वयं च द्वयाभासं तथा जागरन्न संशयः। इसमें संदेह नहीं, स्वप्नावस्था में अद्वय मन ही द्वैत रूप से भासने वाला है। इसी प्रकार जागृत काल में भी निसंदेह अद्वय मन ही द्वैत रूप से भासता है। रज्जु रूप से शत सर्प के समान परमार्थतः अद्वय आत्म रूप से शत मन ही स्वप्न में द्वैत रूप से भासने वाला है, इसमें संदेह नहीं है। स्वप्न में हाथी आदि ग्राह्य पदार्थ और उन्हें ग्रहण करने वाले चक्षु आदि दोनों ही विज्ञान के सिवा और कुछ नहीं है। ऐसा ही जागृत में भी है, यह इसका तात्पर्य है, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में परमार्थ सत विज्ञान ही समान रूप से विद्यमान है। रज्जु में सर्प के समान विकल्पना रूप यह मन ही द्वैत रूप से स्थित है, ऐसा पहले कहा गया। इसमें प्रमाण क्या है? इसके लिए अन्वय व्यतिरेक रूप अनुमान प्रमाण कहा जाता है। सो किस प्रकार? मनोदृश्यम इदं द्वैतम यत् किंचित सचराचरम मनसो ह्यमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। यह जो कुछ चराचर द्वैत है सब मन का दृश्य है, क्योंकि मन का अमनी भाव अर्थात संकल्प शून्यत्व हो जाने पर द्वैत की उपलब्धि नहीं होती। उस विकल्पित होने वाले मन द्वारा दिखाई देने योग्य यह संपूर्ण द्वैत मन ही है। यह प्रतिज्ञा है, क्योंकि उसके वर्तमान रहने पर यह भी वर्तमान रहता है तथा उसका अभाव हो जाने पर इसका भी अभाव हो जाता है। मन का अमनी भाव निरोध अर्थात विवेक दृष्टि के अभ्यास और वैराग्य द्वारा रज्जु में सर्प के समान लय हो जाने पर अथवा सुषुप्ति अवस्था में द्वैत की उपलब्धि नहीं होती। इस प्रकार अभाव हो जाने के कारण द्वैत की असत्ता सिद्ध ही है, यह इसका तात्पर्य है। तत्वबोध से अमनी भाव, किंतु यह अमनी भाव होता किस प्रकार है? इस विषय में कहा जाता है, आत्मसत्यानुबोधेन
न संकल्पयते यदा अमनस्तां तदा याति ग्राह्याभावे तद्ग्रहम्। जिस समय आत्म सत्य की उपलब्धि होने पर मन संकल्प नहीं करता, उस समय वह अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है। उस अवस्था में ग्राह्य का अभाव हो जाने के कारण वह ग्रहण करने के विकल्प से रहित हो जाता है। घटादि वाणी से आरंभ होने वाला विकार नाम मात्र है। मिट्टी ही सत्य है, मृत्तिका ही सत्य है। इस श्रुति के अनुसार मृत्तिका के समान आत्मा ही सत्य है। उस आत्म सत्य का शास्त्र और आचार्य के उपदेश के अनंतर बोध होना आत्म सत्यानुबोध है। उसके कारण संकल्प योग्य वस्तु का अभाव हो जाने से, दाह्य वस्तु का अभाव हो जाने पर, अग्नि के दाहकत्व के अभाव के समान जिस समय चित्त संकल्प नहीं करता, उस समय वह अमनस्कता अर्थात अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है। ग्राह्य वस्तु का अभाव हो जाने से वह मन अग्रह अर्थात ग्रहण विकल्पना से रहित हो जाता है। आत्मज्ञान किसे होता है? यदि यह संपूर्ण द्वैत असत्य है तो प्रकृत सत्य आत्म तत्व का ज्ञान किसे होता है? इस पर कहते हैं, अकल्पकमजं ज्ञानं ज्ञेया भिन्न प्रचक्षते ब्रह्म ज्ञेयम् अजं नित्यम् अजेनाजं विबुध्यते। उस सर्व कल्पना शून्य अजन्मा ज्ञान को विवेकी लोग ज्ञेय ब्रह्म से अभिन्न बतलाते हैं। ब्रह्म जिसका विषय है वह ज्ञान अजन्मा और नित्य है। उस अजन्मा ज्ञान से अजन्मा आत्म तत्व स्वयं ही जाना जाता है। अकल्पक संपूर्ण कल्पनाओं से रहित अतएव अजन्मा अर्थात ज्ञप्ति मात्र ज्ञान को ब्रह्मवेत्ता लोग ज्ञेय यानी परमार्थ सत स्वरूप ब्रह्म से अभिन्न बतलाते हैं। अग्नि की उष्णता के समान विज्ञाता के ज्ञान का कभी लोप नहीं होता। ब्रह्म विज्ञान और आनंद स्वरूप है, ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत है इत्यादि श्रुतियों से यही बात प्रमाणित होती है। उस ज्ञान के ही विशेषण बतलाते हैं ब्रह्म ज्ञेयम अर्थात ब्रह्म जिसका ज्ञेय है वह ज्ञान अग्नि से उष्णता के समान ब्रह्म से अभिन्न है। उस आत्मस्वरूप अजन्मा ज्ञान से अजन्मा ज्ञेय रूप आत्म तत्व स्वयं ही जाना जाता है। तात्पर्य यह है कि नित्य प्रकाश स्वरूप सूर्य के समान नित्य विज्ञानयिकर सघन रूप होने के कारण वह किसी अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं करता। शांत वृत्ति का स्वरूप आत्मसत्य की उपलब्धि होने से संकल्प ना करता हुआ चित्त बाह्य विषय का अभाव हो जाने से ईंधन रहित अग्नि के समान शांत होकर निगृहीत अर्थात निरुद्ध हो जाता है, ऐसा कहा गया। इस प्रकार मन का अमनी भाव हो जाने पर द्वैत का भी अभाव बतलाया गया। इस प्रकार निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः प्रचारः सतु विज्ञेयः सुषुप्तेन्यो न तत्समः। निगृहीत निर्विकल्प और विवेक संपन्न चित्त का जो व्यापार है वह विशेष रूप से ज्ञातव्य है। सुषुप्ति अवस्था में जो चित्त की वृत्ति है वह अन्य प्रकार की है, वह उस निरुद्धावस्था के समान नहीं है। निगृहीत रोके हुए निर्विकल्प सब प्रकार की कल्पनाओं से रहित और धीमान विवेक संपन्न चित्त का जो प्रचार व्यापार है, योगियों को उसका वह व्यापार विशेष रूप से जानना चाहिए। शंका, सब प्रकार की प्रतीतियों का अभाव हो जाने पर जैसा व्यापार सुषुप्तिस्थ चित्त का होता है वैसा ही निरुद्ध का भी होगा, क्योंकि प्रतीति का अभाव दोनों ही अवस्थाओं में समान है। उसमें विशेष रूप से जानने योग्य कौन सी बात है? समाधान, इस विषय में हमारा कहना है कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति में अविद्या मोह रूप अंधकार से ग्रस्त हुए तथा जिसके भीतर अनेकों अनर्थ प्रवृत्ति की बीजभूत वासनाएं लीन हैं, उस मन का व्यापार दूसरे प्रकार का है।
और आत्म सत्य के बोध रूप अग्नि से जिसकी अविद्या रूपी अनर्थ प्रवृत्ति का बीज दग्ध हो गया है तथा जिसके सब प्रकार के क्लेश रूप दोष शांत हो गए हैं, उस निरुद्ध चित्त का स्वतंत्र प्रचार दूसरे ही प्रकार का है, अतः वह उसके समान नहीं है। इसलिए तात्पर्य यह है कि उसका ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।